अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आ न्यू वीडियो न्यू व्लॉग। तो दिन है संडे का और इस वक्त टाइम है दोपहर के 1 बजे का। तो हुआ कुछ यूँ है कि सैटरडे नाइट है, नॉर्मली रात को देर सवेर हो ही जाती है सोने में। तो हम लोग भी कल देर से ही सोए थे। अहमद रज़ा जो है वो टाइम पर सो गया था, बाकी मैं कायनाती रहा, कायनाती बाबा हम लोग लेट सोए थे। तो इसलिए आज लेट ही उठे हैं। हम लोग उठे हैं तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे के करीब, और अब हम नाश्ता करके हो गए हैं फ्री। और नाश्ता वगैरह करते हमें बच गया है एक, तो बस अभी मैंने गैलरी ही साफ़ की है, बाकी ये भी पूरे घर की सफाई रहती है। और मज़े की बात यह है कि देखिए, अभी पिछले बुध को बुध जो गुजरा है, जिस दिन जब हम पिकनिक पर गए थे, तब भी पूरा दिन लाइट नहीं थी और आज भी लाइट नहीं है। तकरीबन सुबह 4 बजे से जो लाइट गई है, तो वो ये टाइम हो गया लाइट नहीं आई है। और जहाँ तक अब हमारा अंदाज़ा है, अब जो लाइट आएगी ना, वो तकरीबन आने वाली है 9 या 10 बजे। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि रात को 10 बजे लाइट आई थी। तो एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि चलो पहले से नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए तो इंसान अपनी बैटरी वगैरह जो भी होती है वो चार्ज कर ले, मोबाइल चार्ज कर ले, लेकिन यहाँ तो सिस्टम ही अलग है। अचानक से लाइट बंद हो जाती है, और यार संडे वाले दिन कौन लाइट बंद करता है। देख रहा हूँ मेरा गला कितना ख़राब है, मुझे भी नज़ला शुरू हो गया है। तो अब संडे है और संडे को लाइट बंद कर दी है, और गैस तो वैसे ही नहीं होती है, तो इस वक्त हम लोग ना बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। क्योंकि ना तो बंदा इलेक्ट्रिक चूल्हा इस्तेमाल कर सकता है, और ना ही रोशनी होती है कि कोई सिलाई का या कोई धुलाई का काम कर ले, मशीन लग जाए, नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते। और सोचिए अगर ऐसे में कोई मेहमान आ जाए तो क्या होगा। तो खैर, देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। तो बहरहाल अभी हम लोग उठ गए हैं, नाश्ता कर लिया है, गैलरी साफ़ हो गई है। कायनात के बाबा गए हैं अहमद को बुलाने के लिए बाहर, क्योंकि नमाज़ का टाइम होने वाला है। तो बस मैं अब कर रही हूँ सफाई। और मैंने परसों भी जो कपड़े धोए थे, तो वो कल तय होने में नहीं आए थे, क्योंकि मैं कल दिन भर भी कपड़े ही धो रही थी। तो मैंने उस कपड़ों को एक बड़े दुपट्टे में बांध के रख दिया था, तो वो भी अभी मैं यहाँ लेकर आने वाली हूँ। और जो कपड़े मैंने कल धोए हैं वो भी, तो अभी कायनात के बाबा अहमद को बुलाकर लाएंगे। वो गली में क्रिकेट खेल रहा है, और फिर जो है वो छत से मुझे कपड़े ला के देंगे, तो मैं वो सब कपड़े भी तय करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं सफाई, और फिर देखते हैं कि आज पकाने का या जो भी आगे के काम है वो किस तरीके से होते हैं। Daddy Rani ni tu tu lili tu tu पंखा। तो फाइनली टाइम है शाम के 4 बजे का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्रिज जो है वो हो गया है सही। वैसे तो हमने फ्रिज की जो भी हमें ठीक ठाक जो भी उसे करवाना था, जो भी उसका काम था, वो हमें कल करवाना था, यानी कि संडे के दिन। तो कायनात के पापा गए थे और फ्रिज वाले से बात भी कर आ गए थे। तो फ्रिज वाले की जो दुकान है वहाँ से एक बंदा आया था, और उसने चेक किया, और जो भी प्रॉब्लम थी वो हमें बता दी थी, और जो भी सामान लाना था वो पैसे भी हमने दे दिए थे। लेकिन अब मेन मसला यह था कि हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कल सुबह हमारे यहाँ 6 बजे की लाइट गई। जो आई है वो था टाइम तकरीबन 11 सवा 11 बजे का। जी हाँ, 17 सवा 17 घंटे के बाद हमारे यहाँ लाइट आई थी। वैसे तो हमने फ्रिज वाले को टाइम दिया था कि नॉर्मली 7 बजे या फिर 9 बजे लाइट आ जाती है। तो उसने कहा ठीक है, अगर 10 बजे तक भी आ गई तो मैं आके आपका काम कर दूँगा। लेकिन खैर, लाइट नहीं आई थी, सवा 11 बजे लाइट आई थी, और फिर भी ये पता नहीं था कि कहीं दोबारा ही ना चली जाए। तो इसलिए हमने फ्रिज वाले को फ़ोन करके कह दिया था कि आप सुबह में आके हमारा काम कर दीजिएगा। तो वो बंदा आके काम करके चला गया है, और अल्लाह का शुक्र है कि फ्रिज हमारा स्टार्ट हो गया है। वैसे तो वो कूलिंग कर रहा है, मैंने चेक कर लिया था, लेकिन अब जो आगे चेक करेंगे तो वो करेंगे कायनात के बाबा। तो अभी तो वो ऑफ़िस गए हुए हैं, उनका फ़ोन आया था, मैंने उन्हें बता दिया है, और बच्चे गए हैं ट्यूशन। इरहा अभी सो रही है, और आज अहमद जिद करके ट्यूशन गया है।
वैसे तो फिर नज़ला खांसी बुखार है, लेकिन उनका जो ड्राइंग का जो कंपटीशन हुआ था तो आज उसका रिज़ल्ट होगा। तो वो ज़िद कर रहा था कि मम्मा मुझे जाने दें, मैं बाजी को बता दूँगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सिर्फ़ अपने रिज़ल्ट के चक्कर में आया हूँ। जो भी हमारा ड्राइंग का जो भी रिज़ल्ट निकला होगा कि कौन फर्स्ट है, सेकंड है या अहमद की ड्राइंग कैसी है, तो बस इस चक्कर में वो ज़िद करके चला गया है। तो मैंने भी फिर ज़्यादा नहीं रोका, एक तो उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा ही ज़िद कर रहा था। तो मैंने कहा अच्छा जाओ, और अगर तबीयत ख़राब लगे तो आ जाना, वैसे ट्यूशन ज़्यादा दूर नहीं है, हमारी गली में ही है, तो इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। और आज कायनात का टेस्ट है, तो खैर वो भी काफ़ी देर पढ़ कर गई है। और मज़े की बात आपको मैं बताती हूँ, 2024 यानी कि कल 2023 ख़त्म हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2024 के नए साल में दाखिल हो गए हैं। मतलब 2024 जो नया साल स्टार्ट हुआ है उसमें दाखिल हो गए हैं। तो अब बच्चों को आदत होती है कि यानी कि जो अब साल ख़त्म हो गया, लेकिन मैं लिखते लिखते उन्हें स्कूल में ट्यूशन में आदत हो जाती है 2023। तो आज कायनात जब भी काम कर रही थी तो वो डेट जो है वो पुरानी ही 2023 डाल रही थी। कही मम्मा क्या करूँ मैं, मुझे आदत ऐसी हो गई है कि मैंने 3-4 जगह जो है ना अपनी कॉपी में वही डेट डाल दी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आदत होते होते हो ही जाएगी। तो खैर बच्चे अभी हैं ट्यूशन में, मुझे बनाना है खाना, और खाने में आगे बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, और मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए थे। लेकिन आलू उबाल के बस बच्चे गए हैं, मैं दोबारा जब किचन में गई हूँ, सब्ज़ी वाला गली में आया था, मुझे टमाटर वगैरह लेने थे। वो सब लेने के बाद जब मैं किचन में पहुँची तो पता चला गैस जा चुकी है, और चूल्हा जो है वो खुला हुआ तो है लेकिन उसमें बिल्कुल भी गैस नहीं है। मैंने 2 से 3 दफ़ा माचिस जला के दोबारा कोशिश की, शायद चूल्हा जल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है क्योंकि गैस जो है वो मुकम्मल तौर पर जा चुकी है। तो मैं अभी कर रही हूँ गैस का वेट, जैसे ही गैस आएगी मैं आलू फिर से उबालने चढ़ा दूँगी। और मुझे अहमद के लिए भी अंडा उबाल के रखना है, उसका गला ख़राब है, नज़ला भी बहुत हो रहा है उसे। तो मैंने उससे कहा था आप आ जाओ, मैं आपको चाय के साथ अंडा उबाल के दूँगी। तो उसने कहा ठीक है मम्मा, मैं ट्यूशन से आ जाऊँ फिर खाऊँगा। तो चलिए मैं कर रही हूँ लाइट का इंतज़ार, मुझे बनाना है खाना, और थोड़े से कपड़े छत पे सूख रहे हैं जो मैंने कल धोए थे, मैं वो भी उतार के लेकर आ जाती हूँ। मौसम असल में ठंडा है, धूप जो है वो ज़्यादा सख्त नहीं होती है, जो तेज़ वाली धूप होती है जिससे जल्दी से कपड़े सूख जाएँ, और कपड़े जो हैं वो ज़्यादातर होते हैं मोटे, यानी कि सर्दियों वाले, तो फिर उनको सूखने में भी टाइम लगता है। तो अभी मैं चेक करने गई थी दोपहर में, तब तक तो नहीं सूखे थे, तो अब मैं जाके दोबारा देख लेती हूँ, अगर सूख गए हों तो मैं कपड़े लेकर नीचे आ जाऊँगी और फिर उनको तह लगा करके अलमारी में जमा दूँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हैं, पहले छत से कपड़े लेकर आते हैं, उनकी तह बनाते हैं, और फिर देखेंगे कि गैस आ रही है या नहीं। तब तक इरहा की भी नींद पूरी हो ही जाएगी। असल में आज सुबह जो है हम लोग जल्दी उठ गए थे। हम सुबह मैंने बच्चों को भी उठा दिया था कि उठ जाओ, नाश्ता कर लो, लेकिन अहमद की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने जब यहाँ से बिस्तर उठाया तो अहमद का जो बिस्तर है वो पीछे वाले बेड पे सेट कर दिया था। उसका जो कंबल वगैरह है वहाँ जाके दिया। जब अहमद वहाँ जाके सोया तो कायनात भी वहीं सोने चली गई। तो मैंने कहा चलो जब दोनों बच्चे सो रहे हैं तो मैं इरहा को भी दोबारा वहीं सुला देती हूँ। तो इसलिए तीनों बच्चे पीछे कमरे में सो गए थे। तब तक मैंने अपना घर का काम वाम सारा कर लिया था, बर्तन धोना, आटा गूँथना, और उसके अलावा जो सफाई वगैरह के काम थे। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, जब वो फिर फ्रिज बनाने वाले आएँगे, हर चीज़ पहले भी बुरी लगती है, तो फिर इसीलिए जल्दी-जल्दी सारी सफाई मैंने कर ली थी। और कायनात के पापा भी घर पे नहीं थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अपने साथ पड़ोस के बच्चे को बुलवा लिया था। तो जब तक कायनात और अहमद उठ नहीं गए, वो बच्चा मेरे पास बैठा हुआ था, फिर जब वो उठ गए तो वो अपने घर चला गया था। तो चलिए इसी के साथ ही अब मैं जल्दी-जल्दी अपने काम निपटाती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर आराम करना था और आराम का टाइम हो गया है ख़त्म, क्योंकि अब मुझे लग रही है भूख। तो चलिए चल के देखते हैं गैस आ गई है। अगर आ गई होगी तो मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए मीठा पराठा और 1 कप चाय, और हाथ के हाथ ही वहाँ पर मैं जो मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी है वो भी मैं चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा ट्यूशन से, तो फिर भी उन्हें भूख लग रही होती है। 2-3 घंटे पढ़कर आते हैं तो लाज़मी नॉर्मली बच्चों को भूख लग ही जाती है। तो इसलिए मैंने कहा सब्ज़ी जो है वो बना के रख लेती हूँ, जब बच्चे आएँगे तो उन्हें गरम-गरम पराठे बना के दे दूँगी। तब तक इरहा भी उठ जाएगी। तो चलिए जल्दी-जल्दी अपने काम कर लेते हैं और चेक करते हैं गैस आई है या नहीं। तो फाइनली जब मैंने चूल्हा जो है वो जलाया है तो हमारे यहाँ गैस आ गई है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं पराठा, अपने लिए चाय बनाते हैं और फिर चढ़ाएँगे आलू की सब्ज़ी। तो मैं आ गई हूँ किचन में और अभी लाइट भी आ रही है। आज से हमारी लाइट का टाइम जो है वो चेंज हो गया है। जैसे कि 12 बजे लाइट जाती थी, तो आज सुबह वाली लाइट हमारी गई थी 11 बजे, और दोपहर वाली लाइट 3 बजे जाती थी, तो वो गई थी 2:30 बजे। तो अब देखते हैं जो लाइट हमारी 7:30 बजे जाती थी वो कब जाती है। तो मैं हूँ इस वक्त किचन में, और देखिए मैंने जो है वो आलू जो है वो उबालने चढ़ा दिए हैं, चाय भी चढ़ा दी है, और बस अब रखने वाली हूँ मैं चूल्हे पर तवा। तो यहाँ मैंने पतीली पे, इस वाली पतीली में जो है वो एक पतीली में रखे हुए हैं आलू उबलने के लिए, एक में मैंने चाय का पानी रख दिया है और तवा भी चूल्हे पर चढ़ा दिया है। तो चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं अपने लिए पराठा और चाय, क्योंकि अब लग रही है ज़ोरों की भूख। और ये देखिए
इरहा उठकर आ गई है और देखिए ये झूले से भी निकलकर खुद ही आ गई है। इरहा आप झूले से निकल गई? किसने निकाला? झूठ, कनापी तो घर पे नहीं है। किसने निकाला मेरे बेबी को? खुद ही आ गई आप? वॉशरूम जाना है? चलिए चलते हैं। तो इरहा को जाना है वॉशरूम, तो पहले ज़रा मैं उसे वॉशरूम लेके जाती हूँ। तो खाना वगैरह खा के हो गए हैं फ्री, मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। और यहाँ मैं चेक करने आई थी हमारे फ्रीज़र की कूलिंग। तो ये देखिए हमारा जो फ्रिज है ना, ये तकरीबन 11-12 साल पुराना हो गया है। वैसे तो सही कंडीशन में, बस ये है कि थोड़ा सा जो जालियाँ वगैरह है ना इसकी, वो ख़राब हो गई हैं। तो खैर अब हमारा फ्रिज जो है वो सही कूलिंग कर रहा है। अभी ये खाली चल रहा था, मैंने इसमें कोई भी सामान नहीं रखा था। मैंने कहा एक दफ़ा चेक कर लें, उसके बाद ही रखेंगे। और बस यहाँ रखा हुआ है थोड़ा बहुत सामान। आज मैंने टमाटर लिए थे, ये वो रखे हुए हैं। और आज मैंने जो तरकारी बनाई थी तो उसमें से आलू बच गए थे, तो मैंने यहाँ रख दिए हैं। अगर जब इरहा को भूख लगेगी तो मैं यही आलू उसको बॉईल करके दे दूँगी। तो वैसे ये हिस्सा भी हमारा फ्रिज का जो है अभी खाली ही है। तो यहाँ भाग गई है इरहा। और देखिए चप्पल जूतों का कैसे अंबार लगा हुआ है। जो भी जूते नए पुराने अंदर रखो, बंदा डब्बे के अंदर करके बच्चे निकाल निकाल के ला के कभी खेलने में पहनते हैं, कभी आने जाने में, और सारा यहाँ स्टैंड पे ढेर लगा दिया है। तो एक दिन में मैं यहाँ से सारी फालतू चप्पलें जो हैं वो निकालने वाली हूँ। सिर्फ काम की चप्पलें यहाँ पे रह जाएंगी। और फ्रिज हमारा सही हुआ है तो एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। आज ये पानी की मोटर सुबह से परेशान कर रही है। पानी खींचने वाले हिस्से से तो पानी सही खींच रहा है, लेकिन दूसरे साइड से पानी पास होकर अब जब टंकी में चढ़ा रहे हैं तो प्रेशर नहीं बन रहा। तो मैंने इनको बता दिया है, अभी ये आकर इसको भी चेक करेंगे, क्योंकि मुझे पीने का कैन भरना है। एक आध दिन में लाइट जो हो, एक आध दिन में लाइट कह रही हूँ, एक आध दिन में जो है वो पानी बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये चाह रही थी कि आज ही पानी भर लूँ। तो मैंने अभी इनसे बोला है कि आके ज़रा ये मोटर को भी देख लें कि इसमें क्या ख़राबी हुई है, ताकि मैं इसमें जो है पीने का पानी भर लूँ। तो टाइम है रात के 12:30 बजे का, और ये देखिए मैंने बनाई है यहाँ पर चाय। लोगों के घरों में बच्चे सो गए होंगे, लेकिन ये हमारे घर का हाल इस वक्त ये है। ये देखिए तीनों बच्चे जाग रहे हैं। अहमद की तो चलो नज़ला हो रहा है, उसकी नाक बंद है, गले में दर्द है, वो बच्चा जाग ही रहा है। लेकिन ये हमारे घर की जो छोटी छोटी सी आफतें हैं ना, ये देखिए दोनों जाग रही हैं। और ये छोटी जो है बार बार ये चेयर घसीट के यहाँ लेकर आती है। और देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हा, ये देखिए हमारी पतीली या कटोरा जो भी कह रहे, देखिए किस तरीके से ये डांस कर रहा है। तो यहाँ मैं दूध गर्म कर रही हूँ, मुझे अहमद को रात में दूध से दवा देनी होती है। तो गैस तो है नहीं, तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हा लगा लिया है। और इलेक्ट्रिक चूल्हे पे ही मैंने यहाँ पे चाय भी बनाई है। और अभी दूध गर्म करने के बाद मैं अहमद अदा के लिए करने वाली हूँ पानी गर्म, ताकि वो गरारे कर सके। उसका गला है ख़राब। और ये देखिए ये ख़तरनाक बच्ची एक मरतबा फिर कुर्सी पे चढ़ने में हो गई है कामयाब। और मुझे डर लगता है कि कहीं ये अपना हाथ ही ना जला ले। तो चलिए एक दफ़ा फिर से इसको चेयर से उठाकर नीचे रखते हैं, चेयर को पीछे करते हैं, और जल्दी जल्दी दूध पकाने के बाद पानी गर्म करते हैं, और फिर टाइम हो जाएगा बिस्तर लगाने का। तो ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं, ये हमारे दादा ने ट्यूशन में बनाई थी। उसकी ट्यूशन में कंपटीशन हुआ था और उसे मिला है फर्स्ट प्राइज़। उसकी ड्राइंग बच्चों में सबसे अच्छी थी, और उसको प्राइज़ में मिले हैं 2 लेस के पैकेट। तो इस डब्बे में मैंने सालन पैक कर लिया है, और ये लेके जा रही हूँ मैं अम्मी के घर, यानी कि मेरे ससुराल। तो अम्मी जो हैं वो सालन बहुत शौक़ से खाती हैं, तो मैंने कहा चलो मैं अम्मी को भी देकर आ जाती हूँ। तो बस इसलिए मैंने पैक कर लिया है। कायनात के बाबा ऑफिस से नहीं आए हैं, अभी तीनों बच्चे घर पर ही होंगे। अम्मी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, घंटा लगेगा बस मुझे आने जाने में। तो बस चलिए चल के जल्दी से देकर आ जाते हैं। फाइनली हमारा दस्तरखान लग गया है। मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। सालन किस तरह बनाए, कैसा दिख रहा है, वो वीडियो मैंने आपको दिखाई दी है बनाकर, कि सालन की शक्ल हमारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, खैर खैरियत से अल्लाह ताला आप सबको रखे, मेरी यही दुआ है। और आप दुआ कीजिएगा कि हम सब भी खैर खैरियत से रहें। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।